ओम शांति। बाबा कहते, सब पुकारते हैं, ओ गीता के भगवान, आओ और अपना वचन निभाओ। अब वो गीता का भगवान कल पहले वाला वचन निभाने आया है। कहते हैं, हे बच्चे, जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। अपना वायदा निभाता हूँ। परंतु मेरे आने का ये मतलब नहीं कि मैं युगे युगे आता हूँ। हर कल्प आता हूँ, कल्प के संगम युगे आता हूँ। मैं एक हूँ और एक बार आता हूँ। कलयुग को समाप्त कर सतयुग स्थापन करता हूँ। और जब मैं आता हूँ तो कलयुग संगम में परिवर्तन होता है और संगम सतयुग में। बाबा कहते, मैं आया हूँ अपनी सब सजनियों ज्ञान रत्नों से, दिव्य गुणों से, अपनी शक्तियों से सजाने। कि एक साजन अपनी सजनियों को ले जाने आए। ले जाने योग्य बना रहे हैं। हर रोज मुझ आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। जिस दिन 16 श्रृंगार पूर्ण हो जाएंगे, मेरे साजन मुझे साथ ले जाएंगे। ये कहानी है कल कल की, इस संगम युग की, साजन सजनिया की, आत्मा परमात्मा की।
तो स्थित हो जाएं मस्तक के मध्य। अपने वास्तविक स्वरूप में ख्याति की दिव्य किरणों में नहाती मैं आत्मा। अपनी कट को धोती, वह दिव्य गुण धारण करती, शक्तियों से भरती। ये देह भान को त्याग कर वास्तविक स्वरूप में टिकती। दिन पर दिन अपनी चमक को उजागर करती, तो देखिए अपनी इस दिव्य चमक को। और बाप के साथ मिलाएं। कितनी चमक और बाकी है। साजन सजनी एक साथ एक जैसे अच्छे लगते हैं, तो कहाँ तक मेरी चमक साजन समान बनी है। ये शरीर जो मुझ आत्मा का विस्तार है, विस्तार तो है, परंतु जन्म बाय जन्म बदलता रहता है। परंतु सत्य ये है, मैं आत्मा बदलती नहीं, बल्कि इस शरीर द्वारा किए गए कर्तव्यों का भार, अच्छा और बुरा, मुझ आत्मा पर चढ़ता जाता है। तो अभी तक सीढ़ी उतरती आई थी, बस अब एक जन्म है जहां सीढ़ी चढ़ना है। अर्थात साजन समान बनना है। अर्थात योग्य बनना है। मन बुद्धि से ये जो विस्तार है, अर्थात शरीर को त्याग कर शरीर के संबंधों को त्याग कर एक की लगन में मगन, मन में अपार प्यार व साजन से मिलने की लगन,
ऐसी लगन जो जन्मों जन्म से नहीं, युगों युगों से लगी है। उस लगन को बुझाने, सदा काल के लिए मिटाने, मैं उड़ चली परम धाम अपने संसार। ये दिव्य लोक नहीं, ब्रह्मलोक भी नहीं, ये दिव्य लोक नहीं, परंतु ब्रह्मलोक है। अर्थात पार ब्रह्म। अर्थात जहाँ शिव और शक्ति का वास है। अर्थात मेरा संसार है। अर्थात जहाँ से मैं आई हूँ, जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मेरा संसार मेरे सामने है, मेरा सर्वस्व, मेरा साजन। चमक में कमी है, परंतु लगन में नहीं। लगन ऊंची है, मंजिल भी। जितनी ऊंची मंजिल, उतनी ऊंची व तीव्र लगन। मैं वही आपकी अपनी पार ब्रह्म में रहने वाली पार्वती। स्वयं को भूल गई, आपको भूल गई। जन्म पर जन्म लिया और आपसे दूर होती चली गई। सीढ़ी नीचे उतरती चली गई।
यात्रा बड़ी लंबी थी। इस यात्रा में अनेकों आत्माएं मिली। इस यात्रा में इन आत्माओं के साथ अनेकों संबंध जुटाए। किसी की माँ बनी, किसी की सखी बनी, किसी की बेटी बनी और किसी की पत्नी। परंतु सारे संबंध सिर्फ शरीर से थे। आत्मा से मैं सदैव आपकी थी। बेहद की आत्माओं से तो मेरी माफी है ही, परंतु एक माफी आपसे भी है। इन शरीर के संबंधों में अपने आत्मिक संबंध को भूल जाने की माफी। आपसे दूर चले जाने की माफी। अपनी हर उस नादानी के लिए माफी जिसने मुझे आपसे दूर किया, जिसने मेरी सारी स्मृतियां विस्मृत कर दी। ये भी भूल गई कि शिव की शक्ति थी। स्वयं को आपसे दूर कर देने की माफी। पुरुषार्थ शरीर द्वारा होता है, तो शरीर लुप्त हो जाने से पहले आप अपनी पार्वती को क्षमा नहीं करेंगे। अनेकों हिसाब किताबों आपसे जो हिसाब किताब बनाया है उसे चुप तो नहीं करेंगे। फिर से अपनी शक्ति के योग्य बना के स्वीकार नहीं करेंगे।
जो हुआ ड्रामावश हुआ। नियति थी, धरा पे कदम रखा था। तो दूरियां तो सहन करनी ही थी, आत्मा पर कट तो चढ़नी ही थी, सीढ़ी नीचे उतरनी ही थी। आपसे भी ऊक सहना ही था। परंतु अब तो गीता का भगवान अर्थात स्वयं शिव आए हैं, फिर से हमें अपनी सजनिया बनाने, संग ले जाने योग्य बनाए। सोलह श्रृंगार कराए अर्थात 16 कला संपूर्ण बनाए। तो ये संगम युग भी अति श्रेष्ठ है, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। आप रचना और मैं आपकी रचना। यही वो समय है जब आप अपनी रचना रच रहे हैं। किसी को प्रेम से, किसी को आनंद से, किसी को सुख से, किसी को अपनी शक्ति से। ये संगम युग का खेल है, और इस खेल में हम आत्माएं अकेली नहीं हैं, स्वयं परमात्मा भी विद्यमान है। तो देखिए इस खेल को, ये कैसा नृत्य है। शिव ऊपर, शक्ति नीचे। शिव के एक इशारे पर शक्ति का कर्तव्य अर्थात करण करावन हार करा रहा है, और हम किए जा रहे हैं। ये नृत्य ही तो है। शिव के इशारा और शक्ति की रिसीविंग। कितना खूबसूरत नृत्य। परम धाम से पृथ्वी तक। कहाँ लगता है कि आप दूरादेशी हैं। लगता है बहुत सम्मुख है। और मुझ शक्ति की दोनों डोर आपके हाथ में है। आप मुझे
कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। मैं तो खुद साक्षी होकर सब कुछ देखती हूँ, आपको सौंपकर बिल्कुल निश्चिंत हूँ। आपकी अमानत बन बेफिक्र हूँ। आपके साथ प्रेम और पालना में अत्यंत संतुष्ट हूँ। पर नृत्य मगन हूँ। शिव शक्ति के साथ और शक्ति शिव के साथ परम धाम से पृथ्वी के इस नित्य मगन में मगन है। और इसी नृत्य पर पूरा संसार आधारित है। शिव की शक्ति अर्थात शिव की शक्तियों का स्रोत, जो नृत्य द्वारा समस्त संसार में, संसार की हर आत्माओं में, सृष्टि के कण कण में प्रकृति पांचों तत्वों में पूरे ब्रह्मांड फैलाने का ये नृत्य, शिव की शक्ति मुझ में और मेरी शक्तियां समस्त संसार में। रचना करी प्रेम से और साथ ही भर दी वह शक्तियां, तो इसी प्रेम की शक्ति का रस चखाने बेहद की हर आत्मा को यही सर्विस है। और मैं सर्विसेबल हूँ। ये दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं। प्रेम की शक्तियों का प्रदान और मेरे 16 श्रृंगार। जैसे ही कार्य पूरा हुआ, खेल खत्म। और नया खेल शुरू। एक के अंत में ही
दूसरा आरंभ छिपा है। कलयुग के अंत के बाद सतयुग का आरंभ, नई दुनिया का आरंभ। यही शिव और शक्ति का खेल है इस धरा पर। परमधाम से पृथ्वी का खेल है धरा पर, जो कल्प कल्प संगम युग ही चलता है। ऐसे ही कल्प आप आते हैं, फिर से मुझे अपनी शक्ति बनाते हैं, फिर से समस्त संसार को अपनी प्रेम की शक्ति से भरते हैं, फिर से नई दुनिया की स्थापना करते हैं, फिर से सबकी झोलियां भरते हैं। फिर से सबके दुखों को हरकर सुखों में परिवर्तित करते हैं। और मैं पद्मा पदम भाग्यशाली, जो आपने मुझे चुना। फोटो में कोई, कोई में भी कोई अपनी शक्ति का स्रोत बनाया। इस नृत्य का सौभाग्य दिया। समस्त संसार को आप समान बनाने के लिए। जिसका रिटर्न सोलह कला संपूर्ण बन, 16 श्रृंगार कर अपने साजन के साथ अपने संसार में जाना होगा। मैं भी तहे दिल से इस रिटर्न को देने का इंतजार कर रही हूँ। कहानी बड़ी लंबी थी, इसलिए इंतजार भी बड़ा लंबा है। समय पर ही पूर्ण होगा। बस इस पुरुषार्थी शरीर के लुप्त होने से पहले ये पूर्ण हो जाए, यही आस है। बेहद की हर आत्मा आपसे मिल जाए,  , 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
अपने परम पिता परमात्मा का ये शुद्ध प्रेम मिल जाए, यही आस है, यही शुभकामना है। शुद्ध कामना है। बेहद की हर आत्मा इस पालना के योग्य बन जाए, वह इस पालना का भाग्य प्राप्त कर सके, यही आस है। मुझ शक्ति के जन्मों जन्म की इस तप को, वो पुण्यों को बेहद की हर आत्मा में बांटकर आपसे मिलाने की, बाप समान बनाने की, वो संपूर्ण बन मुक्ति, जीवन मुक्ति में आने की, यही अंतिम व शुद्ध इच्छा है, व शुद्ध इच्छा है। आप मिल गए, सब मिल गया, जो पाना था सो पा लिया। बाकी जो मुझ में बचा वो बेहद में बांट दीजिए, ताकि औरों को भी वो मिल जाए जो मुझे मिल गया। शिव शक्ति संवृत्त मगन है, ओ शिव शक्ति संवृत्त मगन है। हर्षित पुलकित धरा गगन है, ओ शिव शक्ति नृत्य मगन है।
शक्ति संग नृत्य मगन है। उड़ते पल छिन चहक रहे हैं, ओ उड़ते पल छिन चहक रहे हैं, समय के पग भी थिरक रहे हैं। नृत्य शब्द को अर्थ मिला है, नृत्य शब्द को अर्थ मिला है। आनंद उत्सव आज सजा है, ओ शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव शंकर है जीव के जीवन, ओ शिव शंकर है जीव के जीवन। शक्ति है यौवन का यौवन, शक्ति ज्योति शिव है नैना, ओ शक्ति ज्योति शिव है नैना। करते नमन इनको दिन रैना। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव है नर तो शक्ति नारी, ओ शिव है नर तो शक्ति नारी। इनसे चलती सृष्टि सारी। हर एक मंत्र का सार यही है, हर एक मंत्र का सार यही है। निराकार साकार यही है, शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। हर्षित